जीवन। बिल्व मंगल ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भक्तिपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वो गांव-गांव जाकर कृष्ण गान करते थे और अपनी सुरीली आवाज से भक्तों को आनंदित करते थे। एक दिन ऐसे ही वो कृष्ण लीला नाम की नदी के उस पार एक गांव में सम्मेलन में गए। चंचल मन नित राम जपा कर, 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 पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। प्रातः समय की शुभ बेला, प्रातः समय की शुभ बेला में, प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या समय की पुलकित रजनी, संध्या समय पुलकित रजनी, रोम रोम से निकले तेरे, रोम रोम से निकले तेरे, राम जपा कर, 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 चंचल मन नित राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, अद्भुत गीत। लगता है स्वयं भगवान कृष्ण का वेणुगान हो रहा है। सारे वेद और नाद की सृष्टि कृष्ण के वेणुगान से ही तो हुई है। पता नहीं बिलव, आपके सुर में क्या जादू है। मैं बहुत दूर से परिश्रम करके नदी को पार करके आपका गाना सुनने यहाँ आया था, पर आपका गाना सुनते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई। बिल्व जी, आपसे एक अनुरोध है। हाँ कहो। कृपया आप हमारे घर में आज रात के भोजन के लिए पधार कर हमें सम्मानित करें। ठाकुर जी, आपसे मिलने एक औरत बड़ी देर से बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं क्या उत्तर दूं उसे? एक औरत जी। और मुझसे मिलने आई है। नालायक, ये क्या किया तुमने? मैंने उस औरत को यहाँ आकर अपना चेहरा भी ना दिखाने को कहा था। तुम उसे ठाकुर से मिलवाने की कोशिश कर रहे हो। भगा दो उसे। ठीक है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। जाओ उन्हें बुला कर लो। ठीक है ठाकुर जी। ठाकुर जी, मुझे लगता है आप उस औरत के बारे में जानते नहीं है। हमें उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। हमसे मिलने जो भी आता है उसका आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम लोगों का आदर करेंगे तभी लोग हमारा आदर करेंगे। प्रणाम। 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 मेरा नाम चिंतामणि है। मैं आपके गीतों से मुग्ध हूँ और आपके मुंह से भगवान श्री कृष्ण का गान सुनना अच्छा लगता है। मन करता है कि दिन भर आपके सामने बैठकर श्री कृष्ण के कल्याण गुणों को सुनकर पूरी तरह मग्न हो जाऊं, किंतु आज तक मुझे उसका अवसर नहीं मिला। चिंता मत करो, आज शाम ही मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। वहाँ भोजन करूंगा और तुम्हें गाना भी सुनाऊंगा। सच में? क्या आप मेरे घर आएंगे?
करूं, आपकी क्या सेवा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे स्वादिष्ट भोजन दे देना। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और तैयारी करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। बिल्लू मगल, जरा आप मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? आपको पता है वो वेश्या है। मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हूँ और आपको भोजन पर निमंत्रित कर रहा हूँ, पर आप उसे ठुकराकर इस वेश्या के घर जाना चाहते हैं। उत्तम कुल वालों को ये शोभा नहीं देता। किसी भी आदमी को उसके जन्म से हम ऊंच नीच का दर्जा नहीं दे सकते। उसका व्यवहार ही उसे बड़ा या छोटा बनाता है। मैं हमेशा कला के उपासक का आदर करता हूँ और इसीलिए मैं आज उसके घर जाऊंगा। पदम त्रिशूर में। जब मैं ये गीत गाती हूँ तो कृष्ण के प्रति एक अलौकिक भक्ति मेरे अंदर जग उठती है। तो अब तुम ये गाना गाओ। क्या गाना गाया, अति उत्तम। एक तरफ सुर का ध्यान रखा और दूसरी तरफ ताल का। ऐसा गाना आज तक मैंने पहले कभी नहीं सुना है और इसके लिए मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। ये लो, आज से तुम्हारा हुआ। मुझे नहीं चाहिए स्वामी, आप यहाँ आए मेरे लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है। मेरा हृदय कहता है कि मैं आपके चरण कमल का आश्रय लेकर सदैव गाती रहूं। इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारा सम्मान करना चाहता था। खैर, अब मुझे जाना चाहिए। अब जा रहे हैं? थोड़ी देर और रुकते तो अच्छा होता। अभी बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। तो फिर आप कब आएंगे स्वामी? मैं कल आऊंगा।
चिंतामणि और बिल्व मंगल में दूरियां बहुत कम होने लगी। दोनों रोज एक दूसरे से मिलते और कुछ दिन बाद बिल्व मंगल चिंतामणि के घर में ही बसने लगे। उनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने लगी, अतः उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। बिल्व मंगल के पिताजी का देहांत हो गया। तब भी उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में कोई दुख नहीं हुआ, परंतु चिंतामणि की यादें उन्हें सताने लगी। बेटा आप यहाँ हैं। नीचे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं। आकर जरा सबसे मिल लो। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अभी जो होने वाला है वो तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार है, किसी और का अंतिम संस्कार नहीं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे किसी से नहीं मिलना। जो भी करना है आप कर लीजिए। मैं ये कैसे करूं जब तुम्हारे पिताजी के निकट संबंधी और दोस्त हैं? मैं उनका अपमान कैसे करूं? ऐसा नहीं तो तुम खुद जाकर उनसे कह दो। अगर वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं तो उन्हें कहिए कि अब मेरे पिताजी नहीं हैं, चले जाए। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग तुम्हारे पिताजी की मृत्यु पर अफसोस जताने आए हैं। इतने दिन तक जब मेरे पिताजी बीमार थे तब ये लोग कहाँ पर थे? इनमें से कितनों ने मेरे पिताजी की सेवा की थी? इनमें से एक आदमी नहीं आया था, और आज यहाँ पर रोने चले आए ये लोग। मैं जानता हूँ ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। इन सबकी दृष्टि मेरे पिताजी की संपत्ति के ऊपर है। ऐसी बातें मत करो बेटा। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये सब लोग तुम्हारी सहायता करने आए हैं। सहायता? इनमें से एक भी व्यक्ति मेरी सहायता नहीं कर सकता। सिर्फ एक व्यक्ति कर सकती है। कौन है वो? चिंतामणि। चिंतामणि एकमात्र औरत है जो मेरा सहारा बन सकती है। उसका चेहरा देखते ही मेरे सारे के सारे कष्ट भाग जाते हैं। चिंतामणि, वो तुझे क्या दे सकती है? इस मिट्टी में मिलने वाले शरीर से क्षण भर के लिए झूठा सुख दे सकती है, लेकिन अगर तुमने अपने पिताजी के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो जन्म जन्मांतर तक उसका पाप भुगतना पड़ेगा तुम्हें। मुझे अगले जन्म के बारे में कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अभी अपनी चिंतामणि से मिलना है। हम मासरा में बहकर कह रहे हो तुम ये सब? तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा ही। उस दिन ये वेश्या मदद नहीं करेगी। अपनी जबान संभालो। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस घर के नौकर हो। हाँ, नौकर तो, पर आज तक किसी ने भी इस घर में मुझे नौकर न तो माना है न कहा है। एक ही बात बार बार दोहराकर मुझे परेशान मत करो। जाओ अंदर जाओ और मेरा सारा सामान लेकर आओ। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। बेटा क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो तुम। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। समझ लो तुम्हारे पिताजी मुझे माध्यम बनाकर बोल रहे हैं। सुनो, तुम आओ मेरे साथ। देखो बाहर देखो, कैसी आंधी और तूफान चल रहे हैं। ये देखा है तुमने ऐसा होते हुए? बेटा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस शहर में तुम्हारे पूर्वजों का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब से तुमने चिंतामणि का हाथ पकड़ा है तब से आधी इज्जत और आधा नाम मिट्टी में मिल चुका है, और मुझे लगता है कि अब बचा हुआ नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेटा। अरे अरे अरे, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं चिंतामणि को देखे बिना नहीं रह सकता। उसे देखे बिना मैं मर जाऊंगा। मेरे लिए चिंतामणि को मिलना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की पीड़ा। बस आज रात तक ठहर जाओ। आंधी तूफान थमने के बाद कल सुबह उससे मिलने चले जाना। तुम पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं। मुझसे ये नहीं होगा। आंधी तूफान अंतिम संस्कार, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ चिंतामणि चाहिए। रास्ता दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे जाने नहीं जाने दूंगा। दीजिए। मैं नहीं जाने दूंगा। आखिरी बार बोलता हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा। बिल, बेटा मेरी बात सुनो।
यहाँ चिंतामणि क्या कर रही होगी? चिंतामणि, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मालिक, नहीं मालिक नहीं, मैं अभी अभी महल से आ रहा हूँ। पूरे गांव में पानी बह रहा है। चिंतामणि को देखने के लिए इस आधी बारिश में मत जाइए। एक बार बारिश रुक जाए उसके बाद कल जाइएगा। जाओ और अपना काम करो। तुम्हें समझ में नहीं आएगी मेरी व्यथा क्या है। सुनो, क्या वो मुझे उस पार पहुंचा देगा? भाई साहब, जय नाम आपकी है? हाँ, क्यों, क्या चाहिए? क्या आप मेरी छोटी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हैं? ये छोटी सहायता नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे मौसम में तुम्हें नदी के उस पार जाना है। दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? भाई साहब, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। आपको जितने सोने के सिक्के चाहिए मैं दूंगा, मुझे सिर्फ नदी के उस पार पहुंचा दो। तुम जानते हो मैं इस शहर का नामी धनवान हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। 1000 सिक्के? इतनी बड़ी रकम? एक साल भी नाव चलाऊंगा तब भी मैं इतना नहीं कमा सकता। यदि नदी पार करने के बाद मैं जीवित बच जाऊं तब ना मैं तुमसे ये सोने के सिक्के ले पाऊंगा। जाओ, बड़े आए सिक्के दे दे। देखो, मेरी बात मानो नाविक, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें सब दे दूंगा। जाओ यहाँ से। क्यों मेरे प्राणों की कीमत का सौदा कर रहे हो? नदी कितनी उफान पर है। ऐसे मौसम में कोई नाव कैसे चलाएगा? मेरी जान की कीमत तुम नहीं दे सकते। चाहो तो मूर्खों की तरह इस भयानक आंधी में अपने प्राणों को संकट में डालकर डूब मरो। मेरी बीवी बच्चे मेरे भरोसे जी रहे हैं। मुझे उनकी देखभाल करनी है। तुम किसी और को ढूंढो, मेरा पीछा छोड़ो।